पार्वती जो हैं तप के लिए चलती हैं, माँ से प्रेरित होकर के। छोटी सी बालिकाएं हैं। उरधरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। क्योंकि इस अवस्था में प्राणों का ही भय होता है, और तप भी कोई घर के समीप ही बैठ गई हों ऐसी बात नहीं। घन घोर बिल्कुल निर्मक्षक एकांत स्थान, बड़ा भयावना, ऐसे स्थान पर जाकर के जब जाने लगी, माँ का जो हृदय होता है जो भी हो, उस समय जोर जोर से बोल पड़ी, ओ माँ, ओ माँ। माँ माने नहीं ओ, इसीलिए नाम उमा पड़ गया। श्री हरि कैसा कठोर तप किया है। छोटी सी पार्वती ने संवत सहस मूल फल खाए, और साग खाए 7 बरस गुमाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। संवत सहस 1000 वर्ष बस कंद मूल फलों का सेवन किया है, और क्रम से सनई सनई दशांश जो है कम करती चली गई। 1000 के बाद फिर 10, 100, फिर 10, यहाँ तक कि अंत में बिल्कुल अनशन, जल का भी ग्रहण नहीं करती, सूखे पत्ते सेवन करती थी, उनका भी परित्याग कर दिया। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमह नाम तब भयं अपर्णा। एक नाम अपर्णा भी है, माने पत्ते भी सेवन नहीं करती। आकाशवाणी हो गई, देवी यदि पिताजी बुलाने के लिए आए तो घर चली जाना, क्योंकि तुम्हारी तपस्या जो है पूर्ण हो गई। और हट करके अब अधिक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। इधर भगवान शिव जो हैं वो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जब से सती ने देह त्यागा है सजनों, तब ते शिव मन भयों विरागा। तो क्या पहले वैराग्य नहीं था? अभी हुआ? बोलो पहले कैलाश पर्वत पर ही रहते थे, और सर्वत्र विचरण कर रहे हैं, जहाँ दसों दिशाओं में। इधर उमा का तप दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु श्री राम जो हैं भोलेनाथ के समीप आए, और भोलेनाथ को मना रहे हैं। यहाँ पर भोलेनाथ के प्रति प्रभु श्री राम ने अधीनता व्यक्त की है कि अब विनती मम सुनहु शिव, विनती कर रहे हैं, जो मो पर निज ने जाय विवाह से लजहि, यह माँ मोहि मांगे दे। यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है तो शैलजा हिमाचल की पुत्री उस उमा को आप स्वीकार कर लें। ऐसा मैं वरदान आपसे मांगने के लिए आया हूँ। हाँ, अब
देखिए वैरागी को, विरक्त को और संसार में जाने के लिए कहा जाए, सिद्धांत है यदि गृहस्थ में आसक्त मनुष्य और विरक्त भेष धारण करके प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, अपराध है। लेकिन जिसने वैराग्य धारण कर लिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, और वो यदि संसार की ओर आकृष्ट हो तो उससे पूर्व ही अपना मुख काला कर लेना चाहिए। बहुत भारी अपराध होता है। हरिशरणम, क्या नारद जी के साथ नहीं होगा? सुनेंगे कल हम। करम सदांत ने कह रखबर, महाराज जी को बहुत प्रिय थी ये चौपाई। जिम बालक राखे मैं तारी, करम सदांत ने कह रखबारी। नारद जी कितने रोते फिपियाते हैं, लेकिन विवाह होने दिया नहीं, सिद्धांत के विरुद्ध है। हरिशरणम। लेकिन देखिए गुरोह राज्ञा गरीयसी ही, जहां भगवद आज्ञा हो, कोई भी सद्धर्म का आचरण करना हो, धर्म का आचरण क्यों किया जाता है? प्रभु की प्रसन्नता। और जिसमें प्रभु की प्रसन्नता हो, बस फिर वहां पर कोई दोष नहीं होता सज्जन। ये तो प्रभु की इच्छा के ऊपर होता है। भक्त का जीवन जो है, अपना कोई दुराग्रह नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। जो सर्वतो भावे न भगवान के समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में यदि कुछ ऐसा होता है तो सच्चाई तो यह है मेरे प्रभु की इच्छा से होता है। इसीलिए प्रभु उस पर दृष्टि डालते ही नहीं। वो संत भक्त तो भगवान के साक्षात विग्रह हैं। अब जैसे दांतों से जीभ कट जाए तो दांतों को हम दंड देते हैं क्या? कई बार एक अंग दूसरे से टकर जाता है, चोट भी लग जाती है, लेकिन क्या हमको क्रोध आता है? नहीं आता। ठीक वैसे ही भक्त के प्रति भगवान का भाव होता है। वहां पर दृष्टि ही नहीं डालते प्रभु, क्योंकि मेरे प्रभु की इच्छा से होता है सब कुछ।